तो आज की क्लास में हम लोग एडजेक्टिव के नेक्स्ट किस्म को देखेंगे। अब तक इस क्लास में एडजेक्टिव के 5 काइंड्स बताए जा चुके हैं। आज जो है वो 6th काइंड होगा और 6th काइंड जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में 4 एडजेक्टिव आते हैं। फर्स्ट है ईच, सेकंड एवरी, थर्ड ईदर और फोर्थ नीदर। ठीक है, इसको आइदर और नाइदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, इनको इंग्लिश ग्रामर में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है ये बात तो बार बार बताई जा चुकी है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो ईच, एवरी, ईदर और नीदर है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में किस तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाम से क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। मतलब ये क्या करेगा? चीज़ों को बांट देगा। क्या करेगा? चीज़ों को बांट देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, जैसे और एक बार और बताई गई थी आप लोगों को कि आमतौर पे जो एडजेक्टिव की बात क्या आता है, कोई ना कोई नाउन आएगा आमतौर पे। जैसे यहाँ ईच, मान लिया कि यहीं पे बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं। ठीक है, यहीं पे बहुत सारे मोबाइल्स रखे हुए हैं और आपको बोलना है कि हर मोबाइल कीमती है। हर मोबाइल क्या है? कीमती है। तो ईच मोबाइल इज कॉस्टली। ईच मोबाइल इज कॉस्टली। तो यहाँ मोबाइल क्या है? मोबाइल क्या है? तो नाउन है। मोबाइल क्या है? नाउन है। इसके बारे में ये ईच क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए ये ईच क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्योंकि ईच मोबाइल कहने का मतलब हर एक मोबाइल, इसने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या बांट दिया। इसलिए ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि इसने क्या किया? बांट दिया। ठीक है, एडजेक्टिव इसलिए कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर मोबाइल तो है, लेकिन कौन सा मोबाइल? तो हर एक मोबाइल, कहीं पर पार्टिकुलर मोबाइल है तो हर एक मोबाइल। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल इसका ले लें। जैसे ईच पेन इज न्यू। हर एक पेन क्या है? न्यू है। ठीक है, तो ये पेन क्या है? आपका एक नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। और इस नाउन के बारे में ये क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या? हर एक कलम, हर एक पेन। अब सुनाई आगे एवरी, जैसे एग्जांपल के तौर पे एवरी स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। एवरी स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। हर छात्र हार्ड वर्किंग है, यानी मेहनती है। ठीक है, हर छात्र। यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट क्या है? आपका नाउन है। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसलिए क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्योंकि ये बांट दे रहा है, इसलिए क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एवरी स्टूडेंट, हर छात्र। ठीक है, तो यहाँ एवरी के बाद क्या आ गया? नाउन। क्या आ गया? नाउन। ठीक है, इसी तरह से क्या है? इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक। इधर का क्या मतलब होता है? दो में से कोई एक। ठीक है, मान लिया कहीं पर 2 मोबाइल्स रखे हैं। ठीक है, और आपको बोलना है इधर मोबाइल इज माइन। दोनों में से कोई एक मोबाइल क्या है? मेरा है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है तो क्या बोलेंगे? इधर
मोबाइल इज माइन। जब इधर मोबाइल बोला गया तो आपको ये बात समझनी है कि वहां पर दो मोबाइल है, ठीक है। इधर बाइक बोला गया तो आपको समझना है कि वहां पर दो बाइक है, ठीक है। इधर चेयर बोला गया तो आपको समझना है वहां पर कितने चेयर्स हैं, दो चेयर्स हैं। जैसे इधर चेयर इज कॉस्टली, दो में से कोई एक चेयर कॉस्टली है क्या। इधर बुआ इज हिज सन, उनमें से कोई एक लड़का उसका बेटा है, ठीक है। इधर हाउस इज ऑफ रवि, इन दोनों में से कोई एक घर क्या है, रवि का है। बात सुन आ रही है। तो जहां पे इधर का वर्ड का इस्तेमाल हुआ वहां पर आपको समझना है कि कितनी चीजें हैं, वहां पे कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, और उनमें से किसी एक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ क्या है, इधर मोबाइल इज माइन, यानी कोई एक मोबाइल क्या है, मेरा है, ठीक है। इसी तरह से इधर इधर बाइक इज योर्स है। अब यहाँ कहा गया कि इधर बाइक इज योर्स, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब आप लोग समझाइए। यानी दो में से कोई एक बाइक है तुम्हारी है ना, ये ऐसे। इसी का जस्ट रिवर्स से उल्टा है नीदर। इधर का मतलब दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसी को ले लें, जैसे नीदर मोबाइल इज माइन, दोनों में से कोई मोबाइल मेरा नहीं है। नीदर ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है, कोई एक है। और यहाँ क्या निगेटिव सेंस में है, मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस इसका पॉजिटिव है, ठीक है, जबकि इसका सेंस क्या है, निगेटिव है, इसका नीदर का, ठीक है। जैसे मान लिया कहीं पर दो लड़के हैं या दो बाइक हैं, अब बोलना है कि दोनों में से कोई बाइक तुम्हारी नहीं है, दोनों में से कोई बाइक तुम्हारी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नीदर बाइक इज योर्स, नीदर बाइक इज योर्स, यानी दोनों में से कोई बाइक तुम्हारी नहीं है। बात सुनाई, ठीक है। तो ये थे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बात सुना गई। अब आगे क्या है, नंबर 7, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है बताना, वर्णन करना, व्याख्या करना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो ग्रामर में है वो है इशारा करके बताने के सेंस में। किस सेंस में है, इशारा करके बताने के सेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनमें वो सारे वर्ड आएंगे जिन सारे वर्ड से हम लोग किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, किसी भी चीज़ की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आएगा आपका दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ऑल, सम, द सेम etc। तो इन सारे वर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा दिस चेयर इज न्यू, दिस चेयर इज न्यू, ऐसे खड़े कर नहीं बोल सकते दिस चेयर इज न्यू, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे, दिस चेयर इज न्यू, इशारा करेंगे, या तो हाथ से इशारा करेंगे या दिस चेयर इज न्यू। मान लिया अल्लाह ने करे किसी के पास हाथ नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे इशारा करेगा, है नहीं, है इसे लेग से करेगा या हेड से करेगा, बॉडी से करेगा, किसी न किसी से क्या करे, इशारा करेगा, ठीक है। तो दिस चेयर इज न्यू, ऐसे हम सीधा खड़े होकर नहीं बोल सकते दिस चेयर इज न्यू। आदमी क्या समझा, किसके बारे में बात हो रही है, अब सुन रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दिस से क्या किया गया, इशारा किया गया, ठीक है। तो दिस चेयर इज न्यू, तो ये दिस क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इससे इशारा करके बताया जा रहा है, ठीक है। अब मान लिया किसी के पास मोबाइल है और वैसा ही मोबाइल आपके पास है, आप बोलना चाह रहे हैं ऐसा ही मोबाइल मेरे पास है, ठीक है, इशारा हुआ ना, या ऐसा ही मोबाइल मेरे पास है, हेड से इशारा हुआ, ठीक है। तो ऐसा बोलेंगे द
द सेम मोबाइल इज विद मी, द सेम मोबाइल इज विद मी, ऐसा ही मोबाइल मेरे पास है। यहाँ पे मोबाइल क्या है, तो नाउन है, ठीक है। इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या क्या मिल रही है, ऐसा ही, ठीक है। यहाँ पे चेयर नाउन है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, ये स्पेसिफिक बना दिया गया उसको, ठीक है। ये इसी तरह से यहाँ पे द सेम यानी ऐसा ही मोबाइल, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया ना। आमतौर पे एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही मोबाइल मेरे पास है, द सेम मोबाइल इज विद मी, ठीक है। अब मान लिया कहीं पे आम रखे हुए हैं और आपको बोलना है सब के सब आम सड़े हैं, इशारा करके बताना पड़ेगा ना, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते सब के सब आम सड़े हैं, बल्कि वहाँ सब के सब आम क्या है, सड़े हैं, ठीक है। तो ऑल द मैंगोज आर रॉटन, सबके सब आम क्या है, सड़े हैं। यहाँ पे ऑल क्या हो गया, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इससे हम लोग क्या किए, इशारा किए नहीं। इसी तरह से दोज गाइज या दोज बॉयज आर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, यानी वो लड़के दिल्ली से हैं या दिल्ली के हैं, ठीक है। दोज बॉयज इशारा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बॉयज नाउन है, इनके बाद इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो वो, ठीक है। ये आपका क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर और क्लियर, कंसेप्ट इज द कंसेप्ट क्लियर। आज दो एडजेक्टिव बताया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। नो कंफ्यूजन, ओके, थैंक यू।